जय हिंद, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप राय। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो थोड़ा सा विरोधाभासी होंगे। थोड़ा उनकी प्रकृति में एक तनाव दिखेगा, एक विपरीत ध्रुव दिखेगा, लेकिन आजकल खूब चलन और प्रचलन में है। उस शब्द के बारे में बात करते हैं और वो शब्द है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर, जिसे हम हिंदी में सौम्य शक्ति के रूप में भी कह सकते हैं। सौम्य शक्ति, सौम्य मतलब मुलायम यानी नरम शक्ति। नरम या नम्र शक्ति, सौम्य शक्ति या मुलायम शक्ति, सॉफ्ट पावर। तो जैसा कि हम बताए थे कि ये विरोधाभासी थोड़ा सा दिखेगा आपको, क्योंकि सॉफ्ट मतलब नरम हो गया और पावर शक्ति, तो दोनों विपरीत धारा की विषय वस्तु हैं। दोनों दो ध्रुव दिखते हैं जो आजकल खूब समेकित रूप से, सम्मिलित रूप से प्रयोग में हैं। जब हम पावर की बात करते हैं तो ध्वनि क्या होता है कि इसमें आर्मी की बात है, फोर्स की बात है और आर्म्स और एमुनिशन की बात है। आर्म और एमुनिशन की बात है। कुल मिला के बलात् और जबरदस्ती या किसी तरह से धमकी, बल प्रयोग के द्वारा कोई चीज अर्जित करने की बात पावर में छिपी हुई है। जैसा कि हम नेशनल पावर या राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व है उसमें हम पढ़ते हैं। लेकिन जब नेशनल पावर यानी राष्ट्रीय शक्ति को पढ़ते हैं तो दो तरह के तत्व उसमें दिखते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, मतलब मूर्त और अमूर्त तत्व। तो जो दिखने वाले यानी मूर्ति रूप से जो शाश्वत हैं, किसी राष्ट्र के क्या दिख सकते हैं, उसके जो उसका पावर प्रोजेक्शन होगा वो दिखेगा। जैसे हम हैं तो हमारे में शक्ति क्या दिखेगी, हमारी मसल पावर कितनी है, हमारी कितनी रनिंग की कैपेसिटी है, कितना वर्क करने की कैपेसिटी है। तो ये हमारी क्या होगी, एक फिजिकल पावर को इंगित करेगी। लेकिन एक इंटेंजिबल पावर भी मेरे में है कि मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी है, ईमानदारी कितनी है और हमारा कैरेक्टर कैसा है। ये सब चीजें जो हम निर्णय लेने की हमारी क्षमता कैसे है, ये इनहेरेंट है, हमारे अंदर है, वो इंटेंजिबल है, लेकिन वो भी हमारी शक्ति को ही प्रदर्शित करता है। कहीं ना कहीं से वो भी एक तरह से पावर का ही रूप है। तो पावर में जो सॉफ्ट है वो कहीं ना कहीं इंटेंजिबल यानी अमूर्त शक्ति की बात करता है, अमूर्त शक्ति की बात करता है। थोड़ा सा और इस विषय पर आगे बढ़े तो पावर की बात आगे किस तरह से आर्मी, फोर्स, आर्म्स, एम्यूनिशन शक्ति पर आधारित है और किस तरह सॉफ्ट का मतलब इंटेंजिबल, अमूर्त यानी इनहेरेंट जो अंदर की शक्ति है उसकी बात करता है। अब राष्ट्रों के रूप में अगर बात किया जाए तो ये बात थोड़ी सी डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल रिलेशन की समझ में आएगी। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये सॉफ्ट पावर टर्म्स किसने कॉइन किया, तो हम पाते हैं कि जोसेफ ने सर्वप्रथम, जोसेफ जोसेफ ने सर्वप्रथम बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर, बाउंड टू लीड द चेंजिंग पावर ऑफ अमेरिकन पावर। तो इसमें इस बुक में द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर नामक बुक में 1980s के डिकेड में यानी 1980 के दशक में सर्वप्रथम जोसेफ ने अपने पुस्तक बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर में सर्वप्रथम इस टर्म का प्रयोग किया, सॉफ्ट पावर टर्म का प्रयोग किया। अब भारत के संदर्भ में ही अगर देखें तो बहुत कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अभी इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अभी G20 का सबमिट किया था, G20 का सबमिट किया था। जैसा कि जानते हैं 2023 में भारत के पास ही G20 का अध्यक्षता थी और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन सहित कुल 20 स्टेक होल्डर इसमें सम्मिलित थे और इस बार अफ्रीकन यूनियन यानी AU को भी भारत ने सम्मिलित करने का प्रस्ताव ही नहीं दिया बल्कि अनाउंसमेंट भी कर दिया। हम सहमत के आधार पर AU भी इसका पार्ट
हो गया अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन मतलब अफ्रीकन यूनियन में 55 राष्ट्र हैं और एक राष्ट्रों का संघ है। जैसे यूरोपियन यूनियन 28 राष्ट्रों का संघ है, वो भी G20 में सम्मिलित है। उसी तरह AU भी एज अ मेंबर G20। अब 20 कहना ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं होगा, बल्कि 21 कहना ज्यादा सटीक होगा। G21 का पार्ट अब AU भी है। तो कहने का मतलब जब G20 या G21 का समिट भारत में हो रहा था, तो भारत ने क्या किया, अपने हार्ड पावर का प्रोजेक्शन नहीं किया, अपने मसल का प्रदर्शन नहीं किया, पावर प्रोजेक्शन नहीं किया। अपने पास जो बलाघाती शक्तियां थी या जो विध्वंसक शक्तियां थी, कोअर्सिव पावर्स थे, उनका प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि क्या किया, इसने अपने सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन किया। सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन किस तरह किया, आप देखे होंगे जब राष्ट्र अध्यक्ष अपने स्पाउस के साथ आए तो अक्सर वो भारतीय परिधान में थे, वो गणवेश वो धारण किए थे जो भारत की आत्मा से मेल जोल खाता है या भारत की विरासत, पुरातन विरासत से मेल खाता है। अक्सर आप देखे होंगे कि साड़ी में फीमेल्स थी, कुमकुम बिंदी तक लगाई थी, हेयर स्टाइल और मेकअप भी भारतीय थे, यहाँ तक कि उनके आप स्लीपर से या जो भी सैंडल से लेकर आप सर तक, माथे तक दे सकते हैं, वो भारतीय परिधान में ही पूरी तरह से दिखा। तो क्या है, यही एक सॉफ्ट पावर है। भारत से आप इतना ज्यादा प्रभावित हो जाएं कि उसके अनुसार अपनी पोशाक तक धारण करें, यह सॉफ्ट पावर का ही प्रतिफल है, सॉफ्ट पावर का ही एक नतीजा है। यानी मूल्यों, आदर्शों, संस्कृति, सद्भाव, पहनावा ओढ़ावा, यहाँ तक कि जैसे भारत के अगर रूप को देश के रूप में कहा जाए तो यहाँ का क्या है, सॉफ्ट पावर योगा है, यहाँ का सॉफ्ट पावर आयुर्वेदा है, आयुर्वेद भी यहाँ का सॉफ्ट पावर है। इसी तरह मेडिकल टूरिज्म, आजकल अगर देखा जाए तो मेडिकल टूरिज्म, आप जानते हैं कि विश्व के बहुत से राष्ट्रों में, खासतौर से जो बहुत अग्रणी राष्ट्र हैं, उसमें मेडिकल खर्च बहुत ज्यादा होता है। तो मेडिकल फैसिलिटी के लिए, खासतौर से कैंसर जैसे डिजीज के लिए, उसको क्योर करने के लिए मेडिकल टूरिज्म के नाम पर बहुत ज्यादा टूरिस्टर भारत की तरफ आ रहे हैं। ये भी भारत की एक तरह से सॉफ्ट पावर है। भारत का जो खान पान है, यहाँ का कल्चर को देखा जाए, संस्कृति को देखा जाए, यहाँ के फूड एंड बेवरेज को देखा जाए, यहाँ का जो खान पान है वो भी अपने आप में, यहाँ का पहनावा ओढ़ावा तो है ही। तो ये सब कुछ क्या है, एक तरह से सॉफ्ट पावर है। विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने के लिए केवल हार्ड पावर की जरूरत नहीं होगी, जबकि योगा, आयुर्वेद जैसे सॉफ्ट पावर की भी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। तो सॉफ्ट पावर का आजकल महत्व बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। सॉफ्ट पावर मतलब सस्टेनेबल, यानी समावेशी कर सकते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो हम करते हैं, जो हमारे यूएनओ के गोल्स में आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक गोल होता है, एक लक्ष्य है समावेशी विकास का, सतत विकास का। ऐसा ना कि हम विकास करें तो केवल जो है मिलिट्री फील्ड में कर लें। जैसे यूएसए और यूएसएसआर के बीच जब कोल्ड वॉर था 1945 से 1990 तक, 1945 से 1990 तक, जब यूएसएसआर वर्सेस यूएसए का कोल्ड वॉर था। तो कोल्ड वॉर इरा में क्या था कि यूएसएसआर तो बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली एडवांस होता रहा, उसने बहुत अच्छे से सैन्य शक्ति को अपने अंदर धारण किया। तो सैनिक क्षेत्र में वो अमेरिका से कहीं कमजोर नहीं था, लेकिन इकोनॉमी दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए, आर्थिक गतिविधियों से देखा जाए, फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रेड में देखा जाए,
तो वो अमेरिका से बहुत बहुत पीछे होता गया, पिछड़ता ही गया। तो जो गन बटर की थ्योरी कहते हैं, गन वर्सेस बटर, तो बटर यानी दोनों की अगर बात किया जाए, गन मतलब सैन्य शक्ति से और बटर का मतलब सौम्य शक्ति से, यानी बटर का मतलब विकास से हम जोड़ते हैं, विकास से जोड़ते हैं। तो जो विकास में है या ट्रेड में है या कॉमर्स में है या इस तरह से फाइनेंशियल एक्टिविटीज में है, वो यूएसएसआर पीछे होता गया। और गन में यानी न्यूक्लियर पावर में, न्यूक्लियर सबमरीन में, एयरक्राफ्ट कैरियर में, इस तरह के एयरक्राफ्ट्स में, इस तरह के सैन्य लड़ाकू युद्धक विमानों में, तो वो एडवांस होता गया, वो अमेरिका से टक्कर लेता गया, कहीं न कहीं आगे भी दिखता था, लेकिन वो ट्रेड में बहुत पीछे हो गया, वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली वीक होता चला गया। तो यही अंत में यूएसएसआर के विघटन का कारण बना, जो 15 राष्ट्रों में वो टूट गया। तो कहने का मतलब फिर बात आती है सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर की। तो आप गन वर्सेस बटर में दोनों को बैलेंस लेके जब चलेंगे, तभी आप एक सक्सेस होलिस्टिक पावर के रूप में जानेंगे, जैसा कि यूएस ने किया था। तो भारत के योग से लेकर आयुर्वेद से लेकर मेडिकल टूरिज्म तक, यहाँ तक कि जितने इंटेंजिबल एलिमेंट भारत के अंतर्गत हैं, भारत की डिप्लोमेसी हो, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, भारत की डेमोक्रेसी हो। देखिए डेमोक्रेसी भी बहुत इंटेंजिबल तत्व है, लेकिन ये भी एक सॉफ्ट पावर है, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है। माना कि अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, हालांकि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी तो भारत को माना जाता है। आज से भी मौर्य एम्पायर से, उससे भी पहले से डेमोक्रेसी हमारे यहाँ से थी, चलन में थी। मिस्र, रोम और उससे भी पहले से भारत में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी थी, हमारे मूल में थी। तो 140 करोड़ जनसंख्या की डेमोक्रेसी है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर हम कह सकते हैं, सॉफ्ट पावर डेमोक्रेसी कह सकते हैं। और सॉफ्ट पावर जैसे चाइना क्या है, तो चाइना अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उसके पास कम्युनिस्ट शासन है, एक पार्टी का ही शासन है। तो उसके जो चुने हुए जितने मेंबर रहते हैं, उसके कामरेड होते हैं, वो एक ही पार्टी के पोलिट ब्यूरो में होते हैं, वही शासन संस्था चलाते हैं, और वहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो वो निर्णय लेता है उसको लागू करने में वो तत्परता दिखाता है, और बहुत फोर्सली, बहुत हार्डली उस चीज को लागू भी कर दे रहा है। तो थोड़ा सा क्रियान्वयन की दर, क्रियान्वयन की शक्ति थोड़ी उसकी तेज है, डेमोक्रेसी में थोड़ी धीरे है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा धीरे डेवलप करते जा रहे हैं। और हम जानते भी हैं कि हम 1991 में हम एलपीजी स्वीकार किए, लिबरलाइजेशन, पोलराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ हमारा ध्यान गया, जबकि हमसे 14 साल पहले ही हम अच्छे से जानते हैं कि चीन एलपीजी की तरफ कदम बढ़ा दिया। तो 14 साल मान के चलिए कि हमसे अभी अभी आगे वो चल रहा है, 5 गुना कम से कम उसकी जीडीपी है, हमसे ज्यादा 5 गुना। खैर उन बातों में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर का जो है वो विकास क्या होता है, सस्टेनेबल यानी समावेशी और सतत विकास होता है, यानी होलिस्टिक उसका डेवलपमेंट होता है। ये नहीं कि हम बहुत तेजी से विकास के चक्कर में अपने लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए, वो सब कुछ लेके एक डेमोक्रेसी को चलना होता है, और भारत करने का प्रयास कर रहा है, और पूरा वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज भी कर रहा है। तो हम लोग यूएसआर वर्सेस यूएसए देखने में भी थोड़ा सा कोल्ड वॉर के राह में सफल हुए। फिर हम लौटते हैं सौम्य शक्ति या सॉफ्ट पावर की तरफ। सॉफ्ट पावर को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस तरह से एलोपैथी की दवा होती है, एलोपैथी, जिसको हम अंग्रेजी दवा के रूप में जानते हैं। एलोपैथी दवा क्या करता है, वो सिम्टम को खत्म करता है, वो रोग को, डिजीज को जड़ से नहीं उन्मूलन करता है, वो केवल उसके जो लक्षण है उसको दबा देता है, यानी कुछ समय के लिए उस पर पर्दा डाल देता है। लेकिन जो होम्योपैथ या भारत का आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा वर्ष या अब्लिक होम्योपैथ को हम देखते हैं, तो ये क्या करता है, ये रोग के तह तक, उसके जड़ तक जाता है, और हमेशा हमेशा के लिए रोग का उन्मूलन करता है। तो आयुर्वेदा की तरह ही है सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर, और हार्ड पावर की तरह है हार्ड
पावर की तरह है एलोपैथी और सॉफ्ट पावर के जैसा है आयुर्वेदा और होम्योपैथी। यानी अगर हम किसी को कल्चरली प्रभावित करें, किसी को हम अपने वैल्यूज से प्रभावित करें, किसी को हम अपने आइडियाज से प्रभावित करें, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है और ज्यादा स्थायी होता है। जैसे एक बच्चा है, फोर्सफुली आप उसको पढ़ाना चाहें तो वो कब तक पढ़ेगा, जब तक आप वहां गन पॉइंट पे उसको बैठे हैं, तो डर के भय के मारे वो पढ़ रहा है। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या कहती है कि आप उसको ऐसा मोटिवेट करें कि आपके अनुपस्थिति में भी वो काम करे, यानी आपकी बातों का स्थायी प्रभाव हो गया और उस समस्या का स्थायी निदान हो गया, यानी स्वयं में सो मोटो वो पढ़ने लगा। इसका मतलब कि वो सॉफ्ट पावर में कन्वर्ट हो गया। तो सॉफ्ट पावर जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी को देखें या आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथ को देखें। एक और बात आती है, आज के वर्ड में एक बात आती है कि बात यहीं तक नहीं रुकेगी, बात कहां तक जाएगी, बात जाएगी अब सॉफ्ट पावर के आगे एक स्मार्ट पावर की तरफ, स्मार्ट पावर की तरफ। तो अब ये स्मार्ट पावर कौन सी चीज है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। हार्ड पावर भी राष्ट्रों के विकास के लिए जरूरी है, सॉफ्ट पावर भी जरूरी है। तो और दोनों का अगर हाइब्रिड कर दिया जाए, यानी दोनों को मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सॉफ्ट पावर तभी आपका काम करेगा जब इसके बैकअप में, इसके बैकग्राउंड में, इसके सपोर्ट में हार्ड पावर होगा। अगर राष्ट्र की मसल पावर नहीं होगी, कोर्सिव पावर नहीं होगी, तो उसकी बातें भी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं सुनी जाएगी, उसकी डिप्लोमेसी भी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। क्योंकि लोगों को भय बिन होत न प्रीत वाली बात आ जाएगी कि प्रीत अगर सॉफ्ट पावर है तो भय जो हार्ड पावर है। तो दोनों का समन्वय बहुत ज्यादा जरूरी है। बल और नीति का जैसे समन्वय जरूरी होता है, उसी तरह जो है हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का समन्वय जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो दोनों मिक्स करके, यानी दोनों का अगर मिलते हैं तो क्या बनता है, एक स्मार्ट पावर की रूपरेखा बनती है। स्मार्ट पावर यही कहता है कि जिस भी प्रकार से जरूरत है उस शक्ति का प्रयोग करके आप अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मनवा लें, चाहे वो कूटनीति से, चाहे वो म्यूचुअल असर्ट डिस्ट्रक्शन जो बात आती है, चाहे म्यूचुअल असर्ट डिस्ट्रक्शन से, यानी इसको मैड तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे अपने संघातक हथियारों का डर से, जैसे परमाणु बम है, उस तरह के बमों से आप डरा कर अपनी बात मनवाएं, या मेड से बात अपनी मनवाएं, ये म्यूचुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो आप इकोनॉमिकली भी एडवांस हो और आपके पास फोर्स और फियर भी हो, जिससे आपकी बात लोग सुनने के लिए बाध्य हो। तो स्मार्ट पावर को हम क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड पावर भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का कंजक्शन भी कर सकते हैं। दोनों जहां मिलते हैं उसको स्मार्ट पावर करते हैं। और आज के समय में स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी जरूरी है, यानी शक्ति के साथ ही आप अपनी बात सौम्यता से कर सकते हैं और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुना जाएगा, समझा जाएगा और माना भी जाएगा। बहुत सी बातें शायद सॉफ्ट पावर में छूट भी गई होंगी, बहुत सी बातें कवर भी हो गई होंगी, कुछ दृष्टांत और उदाहरण भी आपके समक्ष होंगे, बहुत सी चीजें आपके जेहन में भी होगी। जिसे चंद्रयान हम ले गए तो क्या है, भारत को एक स्पष्ट रूप से क्या करता है, आधिकारिक रूप से एक सॉफ्ट पावर बनाता है। अगर भारत के पास नाविक नाम का एक जीपीएस अपना सिस्टम है जो अभी 1500 किलोमीटर पे अपना ध्यान रख रहा है, अगर जैसे वो चाइना ने भी अपना एक जीपीएस बनाया, तो ये क्या है, इस तरह की टेक्नोलॉजी क्या है, आपकी एक सॉफ्ट पावर है। एक ब्रांड एम्बेसडर अगर कल्चरली आप इंटरनेशनली हैं फोरम पे, जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने अगर यूएनओ में बोला कि हम अब से जो है योगा डे बनाना चाहते हैं 21 जून को, तो विश्व ने स्वीकार किया। तो ये क्या है, आपका सॉफ्ट पावर को ही बताता है। अगर गांधी की विचारधारा है जो अहिंसा पे है, या जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है जो G20 में देखी भी गई कि वन फैमिली और वन अर्थ वाली जो बातें थी, ये क्या है, ये सब सॉफ्ट पावर की बात करती है। अतिथि
देवो भव, ये सॉफ्ट पावर की बात करती है। जैसे एक बात और मुझे सहसा याद आ गई कि जैसे भारत का जो विरासत है, भारत का जो कल्चर है, जो इतिहास है, वो चीजें अब विश्व में जा रही हैं और उसको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ कभी दातून की जाती थी, ऐसे वृक्षों की टहनियाँ या लकड़ियाँ जिसे हम कच्चा चबाते हैं और उससे दांतों को अपने साफ करते हैं। तो अब ये भी यूरोप या अमेरिका में एक्सेप्ट है, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा अलग है, च्युइंग स्टिक के नाम पे। दातून नहीं है, अब च्युइंग स्टिक हो गया है। अगर हमारे पास खाने के लिए पत्तल था तो उसको अब लीप प्लेट के नाम से भी बेचा जा रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लीप प्लेट है, ये च्युइंग स्टिक है। इस तरह की बहुत सी चीजें, हमारा सिनेमा इतना स्ट्रॉन्ग है बॉलीवुड कि अभी चाइना की बात चल रही थी कि चाइना में हमारी जो फिल्में हैं, खासतौर से शाहरुख खान की, वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करती हैं। अभी जो जवान फिल्म आई है वो फिर से सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। तो ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का और हमारे हिस्ट्री का। तो एक तरह से सिनेमा समाज का प्रतिबिंब होता है, दर्पण होता है। तो वो दर्पण रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। तो यही हमें एक सॉफ्ट पावर के रूप में बनाता है। अगर चीन का ताइक्वांडो हो या कोई भी कुंफू जैसा मार्शल आर्ट है, तो वो चीन के बाहर इसीलिए है क्योंकि उसका वो सॉफ्ट पावर है और इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज्ड है। अगर उसके पास एक्यूप्रेशर टेक्नोलॉजी है या एक्यूपंक्चर जैसी टेक्नोलॉजी है, विश्व में मान्यता रखती है, तो इसका मतलब है कि उसकी विरासत के रूप में वो सॉफ्ट पावर वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है। यही सब बातें हैं, बहुत सी बातें आपके भी जेहन में होंगी, उसको इंक्लूड करके पूरी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करिए। आप लोग अच्छे से सुने, धैर्य से सुने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।